हेलो दोस्तों, स्वागत आपका पीके एग्जाम टूर हब में। आइए आज का संपादकीय डिक्टेशन 90 WPM के हिसाब से हम लोग देखेंगे। आप लोग आराम से लिखिए। लिखने के बाद आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर कर लिया करिए। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग सब्सक्राइब करके हमसे जुड़िए। जैसा आप सबको पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री बैच, पूर्णतः निःशुल्क बैच चला रहे हैं, जिसमें डेली 4 डिक्टेशन देखते हैं, जो कि यूपी SSC स्टेनोग्राफर 1224 और 333 स्किल को ध्यान में रखते हुए चला रहे हैं। आप लोग हमसे जुड़ के आराम से लिखिए। आपकी स्किल एग्जाम से पहले ज़रूर तैयार हो जाएगी। जितना हम दे रहे हैं मैटर, उतना आप डेली तैयार करते जाइए। देखिए आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। चलिए, मैटर 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी तरह के अन्याय के बाद न्याय के लिए न्यायपालिका ही उम्मीद का ठौर होती है। अदालतों में बैठे न्यायाधीश यह सुनिश्चित करते हैं कि पीड़ित पक्ष के साथ इंसाफ हो, मगर कई बार ऐसे मामले भी चर्चा और चिंता का कारण बने हैं जिनमें महिलाओं के खिलाफ अपराधों से जुड़े मुकदमों में किसी जज की टिप्पणी या उनके फैसले को न्याय की अवधारणा पर पूर्वाग्रह हावी होने के तौर पर देखा गया। इस क्रम में कानूनी प्रावधानों की व्याख्या करते हुए जो कहा गया, उसमें संवेदनशीलता का अभाव नजर आया। शायद यही वजह है कि पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट को जजों के दृष्टिकोण में जरूरी संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अलग से प्रयास करने पर जोर देना पड़ा। शीर्ष अदालत की पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि न्यायपालिका के सदस्यों के दृष्टिकोण के साथ ही अदालती प्रक्रियाओं में अंतर्निहित संवेदनशीलता और विवेक विकसित करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि समय समय पर शीर्ष अदालत की ओर से न्यायाधीशों के दृष्टिकोण पर रूढ़वादी सोच हावी होने से उपजे सवालों से निपटने के लिए कदम उठाए गए हैं। वर्ष 2023 में एक पुस्तिका भी इस उद्देश्य से तैयार की गई थी कि न्यायाधीश पितृसत्तात्मक भाषा को पहचान कर उससे बच सकें, मगर इस सब का कोई ठोस असर सामने नहीं आ सका है। इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने अब राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी को यौन हिंसा और अन्य अपराधों के संदर्भ में न्यायाधीशों तथा न्यायिक प्रक्रिया के भीतर संवेदनशीलता एवं करुणा विकसित करने के उद्देश्य से दिशा निर्देश तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने को कहा है। जाहिर है, शीर्ष अदालत का निर्देश यह सुनिश्चित करने के मकसद से है कि जज महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और खासतौर पर यौन हिंसा के मामलों में पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनवाई करें। उनके फैसलों पर सामाजिक भेदभाव या पूर्वाग्रहों पर बनी धारणाओं की छाया नहीं दिखे। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट की इस पहल में एक ऐसी समस्या की पहचान कर उसे रेखांकित किया गया है जिसकी आमतौर पर अनदेखी की जाती है, लेकिन कई फैसलों पर उसका असर देखा जाता है। दरअसल
महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से जुड़े मामलों में कई बार सामाजिक धारणाओं पर पितृसत्तात्मक सोच से संचालित मानसिकता हावी होती है, जबकि अदालतों में न्यायाधीशों से यह उम्मीद की जाती है कि वे इस तरह के पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर कानून की व्याख्या करते हुए समाज में प्रचलित आम मानसिकता, उसके आधार पर बनने वाली धारणाएं और उसमें महिलाओं की वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखेंगे। साथ ही वे मामले में फैसला देते हुए निरपेक्ष रहकर जरूरी संवेदनशीलता और करुणा का सहारा लेंगे। फुल स्टॉप। आशा है कि आप लोगों ने मैटर लिखा होगा। ये एक्यूरेट हमने 90 की स्पीड से बोला है, आप लोग आराम से लिखिए। थोड़ा आज हमारा गला बैठा हुआ है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाद में ठीक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ऐसे मैटर पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू, धन्यवाद।